नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, वो किस प्रकार से इतना पोरस है कि म्यांमार से लोग हमारे देश में अवैध तरीके से आ रहे हैं और उसकी वजह से इंसर्जेंसी क्रिएट हो रही है। आपको पता ही है कि मणिपुर में मेती और कुकी आपस में लड़ रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रश्न कई सारे क्रिएट होते हैं, कई सारे निकल के आ रहे हैं कि कैसे हम इन बातों का ध्यान रखकर अपने देश को सुरक्षित रखें, सिक्योर रखें। तो जैसा आपको पता है कि हमारे देश का जो लंबा एक बॉर्डर है वो म्यांमार से साझा करता है और म्यांमार के साथ जो फेंसिंग है वो भी हुई नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति इस तरफ से वहाँ जा सकता है और उस तरफ से इधर आ सकता है। उसका एक प्रमुख कारण है कि जो मणिपुर में और मिज़ोरम में, नागालैंड में ये जो ट्राइब हैं, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो इधर भी हैं और सेम कल्चर और ग्रुप के लोग उधर भी हैं। तो इस वजह से इसको बनाए रखने के लिए ये चीज़ कभी हुई ही नहीं। और जिस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे क्रिएट हुआ, ये पहले हुआ भी नहीं। इस वजह से गवर्नमेंट ने अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पूरी तरीके से रोक लगा दिया है कि अब ये नहीं होगा कि इधर से लोग उधर जाएंगे और उधर से इधर आएंगे। इससे हमारे सिक्योरिटी को खतरा है, क्योंकि आप ये पाएंगे कि मणिपुर में इस प्रकार के दंगे हो रहे हैं, उसमें लोगों के पास ऐसे एडवांस हथियार कहाँ से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो म्यांमार के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं, म्यांमार के थ्रू हमारे देश में भेजे जा रहे हैं। अभी रिसेंट में एक न्यूज आई है जिसमें यूएस, यूक्रेन के लोग वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्या नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार से चीज़ें जो चल रही हैं उसको और ज़्यादा वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को सिक्योर रखना, सेफ रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के समय में हो गई है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ, वो एक लंबा बॉर्डर है और उसको सबसे पहले फेंसिंग करनी होगी, सिक्योर करना होगा। उसके बाद म्यांमार के साथ कोई भी म्यांमार से आए वो वैलिड तरीके से आए, वीज़ा लेके आए, उसे इस प्रकार से अलाउ ना किया जाए। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये आप देखेंगे कि जितने भी पड़ोसी देश हैं, आप म्यांमार को देख लीजिए। म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक सरकार थी जिसे इंडिया पूरी तरीके से सपोर्ट करता था, लेकिन वहाँ पे आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया, कूप कर दिया और वहाँ पे अब आर्मी बेस्ड गवर्नमेंट हो गई है। और हमारा जो देश रहा है वो किसी भी देश को तब सपोर्ट करता है जब वहाँ पे डेमोक्रेटिक एक तरीके से सरकार हो, लोगों द्वारा चुनी गई हो। इस प्रकार से कूप करके मिलिट्री अगर सरकार बना रही है तो ये कहाँ ठीक बात है। और इसका जो पूरा इन्फ्लुएंस रहा है वो यही, चाहे वो यूएस हो, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, इस प्रकार से वो अपने थ्रू सपोर्ट करके वो ये चाहते हैं कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार से सदैव कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, जिससे इंडिया इसमें उलझा रहे, उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें प्रभाव पड़े। तो इंडिया को इसके बारे में ध्यानपूर्वक सोचना है, अपने बॉर्डर को सिक्योर करना है, क्योंकि बॉर्डर अगर सिक्योर हो गया तब हम इस चीज़ से बच सकते हैं। हम इस चीज़ से एक जो आसान तरीके से लोग इधर से उधर चले जाते हैं और जितना कुछ सप्लाई करना होता है वो आसानी से कर लेते हैं, तो वो ठीक करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसका जो एक्सेस है हमारे इधर उत्तर भारत से जाने का,
वो इतना आसान नहीं है। आसान का मतलब ये है कि जैसे चिकन नेक कॉरिडोर है, उसके थ्रू जो है हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। अब जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो बहुत ही नैरो एक तरीके से जगह है। 22 किलोमीटर का जो है वो एरिया है, उसके थ्रू जो है हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। नीचे जो है बांग्लादेश है, और नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट जो है वो ओशियन से लगता नहीं है। जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो लोगों ने पता नहीं किस प्रकार से इसको जो है इस देश का बंटवारा किया, बांग्लादेश को किस प्रकार से बनाया। क्योंकि हम एक तो बाई रूट बाई लैंड जो है वो एरिया जो चिकन नेक कॉरिडोर है इतना पतला है कि उसे जो है और क्यों नहीं बढ़ाया गया, उसे जो है और नीचे तक खींच दिए होते, वो एक अच्छा एरिया हो जाता सीधा जाने के लिए। साथ ही साथ जो है ओशियन पे हमें खोलना चाहिए था ताकि हम इस तरफ से नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं। जाने का रास्ता एकमात्र यही है कि हम लैंड के थ्रू होके जाएं, और बाकी जो है ओशियन के थ्रू रास्ता नहीं है। या तो हम बांग्लादेश से होके जाए या तो म्यांमार से होके जाए। इसीलिए जो है हम म्यांमार के साथ अपने रिश्ते ठीक करके रखते हैं कि हमें अगर जाना हो तो हम म्यांमार की जाए, उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट में जाए। नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट जो है ओशियन से लगता ही नहीं। उधर नीचे बांग्लादेश बैठा हुआ है। जो नीचे मिजोरम का एरिया है उसे जो है अगर हम ओशियन से मिला देते तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता नॉर्थ ईस्ट में जाना बाई सी। लेकिन जिन्होंने इसका बंटवारा किया वो किस प्रकार से किए, क्या सोच के किए, ये जो है समझ के बाहर है। इस वजह से जो है हम म्यांमार के साथ रिश्ता हमारा जो है ठीक रहा है। वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक सरकार थी, चीज़ें बेहतर थी। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यूएस जो है पूरे वर्ल्ड को अपने तरीके से डिक्टेट करना चाहता है, और वो जहाँ चाहता है कि वो मेरा जो है इस प्रकार से मेरा इन्फ्लुएंस रहे, इसलिए जो है वो किसी भी देश में, चाहे वो पैसे के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तरीके से जो है वहाँ के गवर्नमेंट को वो जो है अपने हिसाब से बदल देते हैं। उनके पास वो पावर है, वो मिलिट्री पावर है, वो वेपन है, पैसे हैं, किसी भी तरीके से वो जो है अपने हिसाब से सरकार बनाते हैं। ईरान में क्या हुआ कि रिजीम बदलना चाहते हैं, उसी प्रकार से उससे पहले जो है म्यांमार में हो चुका है कि वहाँ की सरकार को हटाकर मिलिट्री वहाँ पे आ गई है। बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना को जो है हटा के वहाँ पे एक नई रिजीम के थ्रू जो है सरकार चलाना चाहते हैं। ये कैसे हो रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है वो यूएस का जो है सपोर्ट रहा है। उसे जिस देश में जिस प्रकार से चीज़ें करवानी है वो उसी प्रकार से करवा रहा है। बांग्लादेश से बोला कि तुम जो है सेंट मार्टिन अपना आइलैंड दे दो। उस समय शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मना कर दिया। वो जो है उनके सरकार में घुसकर और देश के लोगों को इस प्रकार से मैनिपुलेट करके पूरी सरकार ही बदल दी। इस प्रकार से सोचते हुए आप कई सारे देशों में देखिए यही जो है होता आ रहा है। श्रीलंका में देख लीजिए। तो जो ये चाहे वो चाइना हो चाहे यूएस हो, वो ये चाहते नहीं कि कोई देश जो है अपने तरीके से काम करके ग्रो कर पाए, इसलिए वो जो है इंसर्जेंसी क्रिएट करते हैं। और मणिपुर जो है इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है। तो हमारे देश को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट को इस पे जो है सख्त कार्य करने की ज़रूरत है। चाहे वो बॉर्डर हो उससे सही तरीके से फेंसिंग किया जाए, जो भी जो है अवैध तरीके से आ रहा है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो। और जो देश है, एक हमारी एक और पॉलिसी है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि हमें जो है ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना है, क्योंकि हम ट्रेड उनके साथ अच्छा कर सकें। वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गई। सबसे बड़ी बात है कि पहले अपने देश को जो है सुरक्षित करिए। आप जो है म्यांमार का जो बॉर्डर है उससे सेफ करिए, ताकि किसी भी प्रकार की जो है लोग आ जा रहे हैं, किसी भी तरीके के लोग आ रहे हैं। और जिस प्रकार से देखने को मिला कि यूएस और यूक्रेनियन लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ पे लोगों को, तो ये तो जो है चिंता का विषय है। इस बात को ध्यान में रख के
गवर्नमेंट ने जो है इस पे काम भी किया है कि अब जो है वो अलाउ नहीं करेंगे, और ये ठीक बात है। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है जो बांग्लादेश से लगता है, वहाँ भी यही समस्या है। वहाँ भी आवश्यक है कि उस बॉर्डर को जो है पूरी तरीके से फेंसिंग करके सही तरीके से सिक्योर किया जाए, क्योंकि वहाँ से भी जो है लोग इस प्रकार से अवैध तरीके से हमारे देश में आ रहे हैं। तो अपने देश को सिक्योर करना, इसे जो है सेफ करना हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और सब जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर अपने तरीके से जो है इसमें सहयोग करें। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे और इसका जो है आइडिया आपको होगा। आप क्या समझते हैं, आप भी जो है बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम इस बात को पूरी गहराई से जान सके, समझ सके। और हम इस चैनल पे इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल जो है चीज़ें शेयर करते हैं। आप इससे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं और अपनी बात को रख भी सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट को लेके उस पर चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।